हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्ज़ाम भी हमारा पास आ गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, रोपस्थनिक फसल के उदाहरण क्या है। तो रोपस्थनिक फसल मतलब वो फसल जिसको हम रोपते हैं, तो वो होते हैं चाय। ठीक है। अब है टिलियेसी परिवार का सदस्य। तो टिलियेसी का फैमिली से कौन बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं जूट। अब है मटियार भूमि में फसल का उदाहरण। मटियार भूमि में जो फसल उगाया जाता है वो कौन सा है, तो चना जो होता है वो मटियार भूमि में उगाया जाता है। और युष्टि लागू ट्रिटिसी कारक है रोग का, तो ये है अनावृत कलिका का। मक्का का संकुल प्रभेद कौन सा है, तो मक्का का ये देवकी जो है वो संकुल प्रभेद है। और सितंबर अरहर का बीज दर, अरहर का जो बीज दर होता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये होंगे। अब है चना का छोटा दाना प्रभेद। चना के कौन से दाने छोटे होते हैं और उसके प्रभेद होते हैं, तो ये है GCP 92-3। उड़द का प्रभेद है तो नवीन, क्योंकि रचना, अपर्णा, पूषा, प्रभात ये सब है मटर के प्रभेद। सूरजमुखी का जो संकुल प्रभेद होता है वो होते हैं 8 kg प्रति हेक्टेयर। गन्ना के अंकुरन का आदर्श तापमान, गन्ना के अंकुरन का आदर्श तापमान होता है 33 से 38 डिग्री सेल्सियस। भारत में जूट का पहला निर्यात यूरोप में किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1828, यानी 1828 ईस्वी में जूट का पहला निर्यात हुआ था। फिर कैप्सुलेरिस जूट का उद्भव, तो ये हुआ है भारत में। चरा फसल ज्वार के रियो प्रभेद में बीज दर। अब चारा प्रभेद के जो रियो होते हैं उसका बीज दर कितना होता है, तो चारा फसल की जो बीज दर होती है वो होती है 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर। अब है हमारे खरपतवार जिससे फसल के बीज अंकुरन में कमी आती है, तो साइप्रस रोटंडस से बीज के अंकुरन में कमी आती है। रवि मौसम के खरपतवार का उदाहरण है, रवि मौसम के है एग्रीमोनी मैक्सिकाना। ये पता है मैंने कैसे याद किया था, मोनी रॉय जिसका अभी फिलहाल शादी हुआ है, नागिन में जो रोल करती थी, तो एग्रीमोनी मैक्सिकाना। रेगिस्तानी खरपतवार के उदाहरण है तो नागफनी। अब है पश्चिमी देशों में सब्जियों एवं फलों को प्रसंस्कृत किया जाता है, तो पश्चिमी देशों में ये 65 से 90% फल का प्रसंस्करण किया जाता है। पपीता को भारत में लाया गया 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा। और धनिया का वनस्पतिक नाम क्या है, तो कोरिएंडम सेटाइवम ये। और अब है कागजी नींबू का प्रभेद है तो बनारसी। फिर यूफोरबिएसी परिवार के सदस्य हैं तो आंवला, यूफोरबिएसी परिवार का फैमिली। बहुफल के उदाहरण है तो ब्लैकबेरी। शिमला मिर्च में परागन की क्रिया किस तापमान के ऊपर नहीं होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर शिमला मिर्च की मतलब नहीं होती है परागन क्रिया। हरी खाद में नाइट्रोजन होता है 0.6 से 0.75%। सीमांत किसान का आकार होता है, सीमांत देखो, सीमांत सबसे छोटे होते हैं, फिर आते हैं लघु किसान। तो सीमांत किसान के पास 1.0 हेक्टेयर तक ही होती है। हम आपको पढ़ाए थे कितने, शायद 5 मिनट ऑफ कितने 4 या 6 चैप्टर में। धान में बिहार में वन क्षेत्र होता है, कितने हैं वन क्षेत्र, तो 0.59%। तो अब शायद बढ़ा होगा या घटा होगा, यानी अभी के डाटा के हिसाब से अलग होगा, पर ये उस बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से 6.59% है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अब है गाजर फसल का बीज दर, तो गाजर फसल की बीज दर 8 से 10 किग्रा होती है। आलू का प्रभेद है कुफरी चंद्रमुखी।
खीरा का उद्भव स्थान है भारत। डहेलिया का अच्छे पुष्पासन के लिए प्रकाश कितने होने चाहिए? तो 8 से 10 घंटे। समस्त उद्योग की जननी कृषि होती है, क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं वो कृषि पर ही आधारित होते हैं। परीक्षण प्रक्रिया में सब्जी को आर्द्रता कितने परसेंट तक निकाली जाती है, यानी सुखाया जाता है? तो 10 से 12%। कृषि पर रॉयल कमीशन प्रतिबंध प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। अब है चाय फसल के लिए मिट्टी का उपयुक्त तापमान कितना, यानी इसके चाय की जो फसल होती है उसकी, तो ये इसका मिट्टी का पीएच मान होगा 4 से 6, मतलब पीएच मान की होती है। अब है कृषि वर्ष प्रारंभ होता है, तो कृषि वर्ष हमारा प्रारंभ होता है कब से? तो वो होते हैं मई से जून। ठीक है, तो आज यही 35 क्वेश्चन और आगे मैं फिर से डाल दूंगी। एंड थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।